हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे अनिल पांडे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम लाए हैं एक और ज्ञानवर्धक कथा को लेकर जो आप सभी के जीवन में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि कथा क्या है। मुझे आप सभी के प्यार और मदद की जरूरत है। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़ी मेहनत से आप तक वीडियो बनाकर लाते हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जो नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी भाई बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, धन्यवाद। लालच को बुरी बला कहा जाता है। इसकी वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ने लगती है। ये बुरी आदत हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, जानिए ये कथा। प्रचलित लोक कथा के अनुसार गांव में पति पत्नी सुखी जीवन जी रहे थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके एक स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इस कारण राजा का प्रिय था। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती थी। एक दिन महल से घर लौटते समय में उस व्यक्ति को एक यक्ष मिला। यक्ष ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूँ। तुम्हें ये घड़े में अपने घर में मिल जाएंगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताए। अंदर कमरे में जाकर देखा तो वहां 7 घड़े रखे हुए थे। उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे थे, लेकिन एक घड़ा थोड़ा खाली था। 7वें घड़े को देखकर पति को गुस्सा आ गया और बोला कि यक्ष ने धोखा दिया है। पति गुस्से में उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे यक्ष मिला था। यक्ष प्रकट हुआ और उसने कहा कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि 7वां घड़ा हम खुद भर देंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिए। बहुत दिनों के बाद भी 7वां घड़ा भरा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे पति बहुत कंजूस हो गया। वह खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। घर में पैसों की कमी आने लगी। घड़े को भरने के लालच में घर को ही कंगाल बना दिया। ये सब देख पत्नी उसे समझाने लगी तो अपनी पत्नी से लड़ने लगा और इस तरह उसकी गृहस्थी भी बिगड़ने लगी। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने उस कर्मचारी के विषय में पता लगाने के लिए अपने गुप्तचर भेजे। तब राजा को सारी बात पता चली तो राजा ने अपने उस कर्मचारी को बुलवाया और सारी बात उससे पूछा। उसने यक्ष द्वारा प्राप्त घड़े की बात राजा को पूरी बताई, जिसमें 7वां घड़ा जो आधा खाली था ये बात भी बताई और राजा से कहा उस घड़े को ही भरने के चक्कर में मेरा व मेरे घर का सारा चेन बर्बाद हो गया है। राजन, मुझे अब कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तब राजा ने पूरी बात उस सेवक की सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि जिस 7वें घड़े को तुम भरना चाहते हो वो तो अगर तुम उस घड़े को भरते भरते मर जाओगे तो भी नहीं भरेगा। तब सेवक ने पुनः पूछा, महाराज आखिर क्या कारण है कि वो घड़ा नहीं भर रहा है, कृपया करके बताए। तब राजा ने कहा 6 घड़े तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए यक्ष ने तुम्हें प्रदान किया था। साथ ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए जो 7वां घड़ा दिया था वो लालच का था, जिसमें तुम फंस गए और आज तुम्हारी ये दुर्दशा है। वो सेवक राजा की सारी बात समझ गया और उस सारे घड़े को पुनः यक्ष को वापस कर दिया और फिर पहले डे से ही सुखी जीवन जीने लगा। इसीलिए हमारे पूर्वज कह गए हैं, लालच बुरी बला है। तो देखा मित्रों, लालच का घड़ा आप जितना भरना चाहोगे वो कभी नहीं भरेगा। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके अवश्य बताएं।